हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम श्री वासवी एडिसिव टेप के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए जो कंपनी है 2010 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 12 से 13 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए ये जो कंपनी है, ये कंपनी जो सेल्फ एडिसिव टेप्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। उनकी जो कोटिंग वगैरह काम होता है, उसके अलावा जो उनको कन्वर्ट वगैरह करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें ये कंपनी करने का काम करती है। उसके अगर हम देखेंगे टीयूवी नॉर्ड ने इनको यहाँ पे आईएसओ का सर्टिफिकेशन दिया हुआ है, यानी कि जो इनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जो नॉर्मली जो इंटरनेशनल के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको देख के यहाँ पे एक अपनी प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। तो देखिए अगर आपकी क्वालिटी अच्छी रहती है तो ये डेफिनेटली आपके कस्टमर बेस को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। और अगर आपको आईएसओ का सर्टिफिकेशन रहता है तो उसे कस्टमर को लगता है कि हाँ इसके जो प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी है वो वहाँ पे अच्छी है, इसीलिए इसको सर्टिफिकेशन मिला है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर यहाँ पे ये जो कंपनी की जो टेप्स है ये यूज की जाती है। तो अगर आप देखोगे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो गया, एरोस्पेस इंडस्ट्री हो गया, डिफेंस इंडस्ट्री, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेपर इंडस्ट्री, तो खास करके अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज के नाम यहाँ पे ये यूज होता हुआ नजर आता है। और खास करके अगर आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज है तो वहाँ पे ये मेन यूज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है कि अगर कोई इंडस्ट्री के अगर डिमांड वगैरह अगर काफी कम हो रही है, वहां पर अगर कोई ज्यादा ग्रोथ के नंबर्स नहीं है, लेकिन अगर कई और अगर डिमांड अगर आती हुई नजर आ रही है तो उससे क्या होता है कि कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें ज्यादा गिरते हुए नजर नहीं आते। वो एक अच्छी बात हमें यहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के लिए यहाँ पे नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो प्रेशर सेंसिटिव जो टेप्स होती है वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। जो बीओपीपी वाली जो टेप्स होती है और इको फ्रेंडली जो पेपर वाली टेप्स होती है, फिलामेंट टेप्स हो गया, उसके अलावा जो डबल साइड टेप्स होती है, पैकेजिंग टेप्स, तो ये सारी तरीके की जो टेप्स है वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये कंपनी डोमेस्टिकली भी हमें काम करती हुई नजर आती है और एक्सपोर्ट में भी ये कंपनी काम करती है, यानी कि इंडिया के अंदर अगर हम देखेंगे तो अराउंड 23 स्टेट के नाम यहाँ पे कंपनी का प्रेजेंस नजर आता है। और अगर हम ग्लोबली अगर हम बात करेंगे तो देखिए यूएसए हो गया, फ्रांस, कुवैत, पोलैंड, फिर उसके अलावा स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, साउथ अफ्रीका, तो ये सारी कंट्रीज के अंदर ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 8 से 9 कंट्रीज के नाम यहाँ पे ग्लोबली ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो देखिए मुझे लगता है कि अगर ये कंपनी 23 स्टेट्स के अगर इंडिया में काम कर रही है, 9-10 कंट्री में ग्लोबली ये कंपनी काम कर रही है और वहां पे हार्डली 50-60 करोड़ का रेवेन्यू अगर ये कंपनी कर रही है, जो कि दिखा रहा है कि यानी कि डोमेस्टिकली लेवल पे इतना ज्यादा डिमांड ये प्रोडक्ट का कंपनी का नहीं है। और अगर कंपनी एक्सपोर्ट भी कर रही है तो भी इतना ही रेवेन्यू अगर अभी कंपनी कर रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड इतनी नहीं है, इसीलिए कंपनी इतना कम लेवल पे काम कर रही है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी का आईपीओ आ रहा है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर हार्डली अगर आप देखोगे अभी 15 करोड़ के लगभग का आईपीओ का साइज हमें कंपनी का नजर आता है और लगभग 60 करोड़ का रेवेन्यू ये कंपनी हमें ईयरली बेसिस पे करती हुई नजर आती है। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि अगर कंपनी को वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, यानी कि डेली टू डेली कैश रिक्वायरमेंट के लिए अगर पैसे चाहिए, तो नॉर्मली यहाँ पे बैंक ओडी देने के लिए रेडी हो जाता है। जितना आपका नॉर्मली खास करके अगर आप देखोगे आपका जो नॉर्मली जितना आपके रेवेन्यू रहता है तो रेवेन्यू का 10 से 15% नॉर्मली बैंक ओडी देने को रेडी हो जाता है, यानी कि लगभग 8 से 9 करोड़ का ओडी इनको डेफिनेटली आज मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें मुझे यहाँ पे थोड़ी सी गलत मुझे यहाँ पे नजर आती है, क्योंकि देखिए अभी सब लोग एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग वगैरह कर रहे हैं और यहाँ पे ये जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज कहा जाता है तो वहाँ पे ये पैसा एक्चुअली में कहाँ जाता है ये किसी को कुछ मालूम नहीं रहता है। और जो कि यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि ये पैसे का उन्होंने क्या किया तो ये उनको दिखाना भी, डिस्क्लोजर भी नहीं देना पड़ता है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत नेगेटिव लगती है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पे अगर आपको कैश की रिक्वायरमेंट है तो वो नॉर्मली आपको ओडी के फॉर्म में मिल जाती है। तो ये मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा नेगेटिव यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव नजर आते हैं और ये बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमोटर्स को काफी एक बड़ी कंपनी अगर उनको खड़ी करनी है तो उनके ऑब्जेक्टिव से वो पता चल जाता है। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल भी वैसे ऑब्जेक्टिव कंपनी के नजर नहीं आते हैं। अब अगर हम फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे लगभग 20 करोड़ के लगभग कंपनी का एसेट का नंबर था और अभी ये नंबर 30 करोड़ के लगभग हुआ है। अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स के अगर हम बात करेंगे लगभग 2.5 साल में 50% से ये नंबर हमें ग्रोथ हुआ नजर आया है, यानी कि अगर हम सीएजीआर टर्म्स में अगर हम बात करेंगे लगभग 10 से 12% के ग्रोथ के नंबर हमें यहाँ पे एसेट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो 46 करोड़ का ये रेवेन्यू का नंबर था और अगर हम पिछले साल के रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे 63 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे
देखोगे 15-16% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए इतना लोअर बेस इफेक्ट कंपनी का है, तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो ये जो ग्रोथ के नंबर्स है वो इतने अच्छे हमें यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। अगर हम अभी 6 महीने के कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, लगभग 30 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। उसके हिसाब से अगर आप देखोगे लगभग 60-65 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में होता हुआ नजर आएगा। और जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जितने भी सेक्टर्स है वहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन वगैरह रहा है, उसकी वजह से जो कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड है वो भी हो सकता है कि हमें थोड़ी कम होती हुई नजर आए। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 1 करोड़ के लगभग कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थी, उसके बाद में 1.87 करोड़ पे ये नंबर आया था, और पिछले साल अगर आप देखोगे 3.62 करोड़ पे ये नंबर आया है, और अगर आप अभी देखोगे 1.8 करोड़ पे ये नंबर आया है। यानी कि जो पिछले साल जो प्रॉफिटेबिलिटी की रन रेट हमें चलती हुई नजर आ रही थी, ऑलमोस्ट उसी रन रेट पे ये कंपनी हमें यहाँ पे इसी साल चलती हुई नजर आ रही है। अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए डीएन अनिल कुमारा जी और उसके अलावा अश्विनी डीए, ये दोनों हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 23 फेब को यानी कि परसों ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा, और 28 फेब को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 41 रुपीज पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है। 3000 शेयर्स का 3000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,23,000 रुपये यहाँ पे लगेंगे, और अभी यहाँ पे 15 करोड़ 50 लाख रुपए का आईपीओ में यहाँ पे टोटल नजर आता है। यानी कि ये 7 करोड़ 25 लाख रुपए का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है, 50% का रिटेल कोटा है, उसकी वजह से 7 करोड़ 25 लाख रुपीस का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है। अगर आप देखोगे अराउंड 37,80,000 शेयर्स यहाँ पे कंपनी इश्यू कर रही है। इसमें से जो मार्केट मेकर है उसके पास में यहाँ पे 1,92,000 शेयर्स जाने वाले हैं, और उसके बाद में वो डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। और ये जो कंपनी है, कंपनी एनएससी के जो एसएमई प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 3 मार्च को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 6 मार्च को आपको रिफंड मिल जाएगा, और अगर अलॉटमेंट मिलता है तो 8 मार्च को आपके डिमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, और 9 मार्च को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो देखिए आज हमने एक और वीडियो बनाई है एचवीजे एंटरप्राइज करके, तो वो कंपनी भी हमें ऐसी सेम डेट पे लिस्ट होने वाली है। यानी कि 2 लिस्टिंग यहाँ पे 9 मार्च की हो गई, और इसके अलावा आई थिंक एक और आईपीओ है वो भी हमें 9 मार्च को लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए वैल्यूएशन इतना कॉस्टली नहीं है। अराउंड अगर आप देखोगे 11 के पी रेशियो पे यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर हम आरओई के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो आरओई का नंबर भी अच्छा है। अराउंड एनएवी की नंबर्स की अगर हम बात करेंगे 10 रुपये की एनएवी हमें यहाँ पे नजर आती है, और अराउंड 41 रुपीज पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है, यानी कि अराउंड 4 टाइम्स के लगभग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो देखिए इतना लोअर बेस इफेक्ट है, तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से वैल्यूएशन का नंबर यहाँ पे अच्छा है। और अगर हम आरओसी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर भी अच्छा है। और अगर हम डेट टू इक्विटी की बात करेंगे तो अभी 0.58 पे, लेकिन अभी 15 करोड़ की इक्विटी लगभग जो कंपनी अभी रेज कर रही है, तो 0.5 के नीचे हमें यहाँ पे कंपनी का डेट टू इक्विटी जाता हुआ नजर आएगा। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में अच्छा नजर आता है, लेकिन अगर आप देखोगे सेम डेट पे यहाँ पे 3 आईपीओ में क्लोज होते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी सी डिमांड वहाँ पे आगे पीछे रह सकती है। और अगर एक ही सेम दिन अगर वहाँ पे 3 अगर लिस्टिंग रहती है तो 3 में से ये मान के चलिए कि एक आईपीओ वहाँ पे डेफिनेटली आपको डिस्काउंट पे लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे रिस्क लेना चाहिए। मैं आपको यही बोलूंगा कि आज जैसे इंडोंग टी के अंदर जैसे 20% की जो डिस्काउंट पे लिस्टिंग हुई है, तो अगर आप वहाँ पे अगर लॉस लेने के लिए अगर आप कैपेबल हो तो ये आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। लेकिन देखिए जो सुबह मैंने एचवीजे एंटरप्राइज कंपनी के बारे में बात की थी, तो उसके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी मुझे अच्छी नजर आती है। यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बार के लिए अप्लाई किया जा सकता है। और अगर आईपीओ भी देखोगे आई थिंक 15.5 करोड़ के लगभग आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, उसके कंपैरिजन में ये कंपनी अच्छी नजर आती है। अभी ग्रे मार्केट में थोड़े कैसे इंडिकेशंस आते हैं, जैसे ग्रे मार्केट में मैं पूरा बिल्कुल भी तरीके से मैं भरोसा भी नहीं करता हूँ, क्योंकि वहां पर अगर आप देखोगे हार्डली यहाँ पे 400-500 लॉट की यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। अगर कोई भी एकदम से वहां पे अगर सेलर आ जाता है तो रातों रात वहां पे जो जीएमपी होती है हमें जो अभी 50% पॉजिटिव नजर आती है वो एकदम से 20% नेगेटिव भी हो जाती है। कोई पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे एज अ होल यहाँ पे कंपनी अच्छी नजर आती है। तो अगर मुझे थोड़ा मार्केट सिनेरियो अगर थोड़ा अच्छा लगेगा तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली 99% ये मान के चलिए कि मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। लेकिन अगर मार्केट सिनेरियो अगर 28 फेब को अगर थोड़ा बहुत चेंज वगैरह होता हुआ अगर नजर आता है, ऐसा लगता है कि लिस्टिंग के दिन थोड़ा मार्केट अगर नेगेटिव रह सकता है, तो मैं यहाँ पे मेरा जो डिसीजन है वो मैं यहाँ पे क्या कहते हैं कि इसमें ना भी मैं अप्लाई करूँ। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि श्री वासवी एडिसिव टेप के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।